we are going to check today's agenda. Okay, so what is the today's agenda? Today's agenda is to learn looping. Previous day हम लोग क्या कर रहे थे? What we are doing previous day? हम लोग previous day हमने क्या किया था? Previous day हमने क्या किया था? Anyone? Okay, if else, elif, yeah. So if else and elif, ये जो elif जो था ये if else का एक शॉर्ट फॉर्म था जो हमने देखा था, है ना? ठीक है, तो इफ में किस तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर था? इट वाज पार्ट ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर. कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. ठीक है, इफ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन डू समथिंग, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन डू समथिंग हेल्प. तो क्या डिफाइन हो रहा था? आपके प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल. ओके, आपके प्रोग्राम का क्या डिफाइन हो रहा था? फ्लो. योर प्रोग्राम, योर हाउ योर प्रोग्राम विल गो. वन है कि एक पार्ट हुआ, फिर दूसरा स्टेप लिया गया, देन तीसरा स्टेप लिया गया और प्रोग्राम आपने यहाँ हॉल्ट हो गया. अभी एक दूसरा स्ट्रक्चर हमने देखा कि नो, certain condition will be checked. On the basis of the condition, if it is certain condition is true, या मैं yes लिख रहा हूँ, चलो इसको true लिख देता हूँ. If it is true, then some other operation will be done. It is false, some other operation will be done. There may be further checking also, है ना? उसके आगे और भी चेकिंग हो सकती है. तो ये फ्लो चार्ट में इसको बोलते हैं डायमंड. हाँ, क्या इनपुट एक है और दो पॉसिबल आउटपुट है. वन इज फॉर द ट्रू, अदर इज फॉर द फॉल्स. ठीक है, आज एक नया टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं जो कि हमारा आज का एजेंडा है. तो दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लूपिंग. ठीक है, तो पहले लूप समझे, फिर फॉर लूप की बात में करें. पहले बात समझे कि लूप क्या होता है. लूप इज रिपीटेशन. लूप इज रिपीटेशन. तो सर्टेन कंडीशन इज टेस्टेड एंड एक मिनट के लिए यहां से लेता हूं. So looping is, there are certain statement that has to be repeated again and again. So this is looping. So why you are going to do same thing again and again? Okay, suppose you have to do you have to write hello 5 times. Okay, so you will put it in a loop and you will be just checking whether the n or the count has become 5 or not. When count has less than 5, you will come back to your block where the some looping statements are written. But repetition is not like you will be executing the same statement with the same a variable having the same value. The value of the variable will change. Okay, so let's start with one example. पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि ये क्या होता है. ठीक है, सो ओके, तो फॉर लूप का एक सिंपल एग्जांपल. फॉर लूप भी दो सॉरी लूप्स भी जो स्ट्रक्चर है पाइथन में कौन कौन से हैं? एक फॉर है और एक वाइल है. देयर आर टू स्ट्रक्चर. there is a for and other is while. So we will be knowing the difference between where to use for, where to use while. What is the difference between for and while? तो उसमें जाने के पहले जरा for समझ लें. for में क्या होता है? Yes, पहले एक एग्जांपल रन करता हूँ, देन आई विल अगेन. इसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर एक काउंट लेते हैं, तो इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, फॉर आई कुछ भी एक कन्वेंशन है इंडेक्स को आई जे के लिखने का, है ना? यू कैन हैव एनीथिंग. फॉर आई इन दैट इज, देन रेंज. अब रेंज को समझेंगे तो आई एम जस्ट पुटिंग इट 10 फॉर आई इन 10. सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर पाइथन में क्या होते हैं? उसमें कोलोन लगाना पड़ता है. सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग समथिंग. से क्या प्रिंट कर लूं? आई विल प्रिंटिंग दिस प्रिंट, जस्ट आई को प्रिंट करता हूं. ठीक है, नाउ रन इट. सो 0 1 2 3 4 5 6 7. सो क्या पता चल रहा है? रेंज का स्ट्रक्चर पता चल रहा है. स्टार्ट कहां से होगा? बाय डिफॉल्ट 0 से होगा.
ठीक है, एंड कहाँ होगा, बाय डिफॉल्ट जो आपने लिखा उससे एक कम, यानी कि ये जो 10 हमने लिखा ये क्या है, अप टू है, जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा भी है ना, स्टार्ट अप टू एंड स्टेप्स, ठीक है, और स्टेप्स क्या कितना बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज प्रैक्टिकली द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप, बट लेटर हम फॉर लूप ऐसा नहीं कि आज खत्म हो जाएगा, पढ़ लेंगे और उसकी फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम आगे दूसरे डेटा टाइप पढ़ेंगे, जैसे लिस्ट है, स्ट्रक्चर लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, तो उसके अंदर मूवमेंट भी फॉर लूप के सारे कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट रिमेंबर वी विल बी लर्निंग लिस्ट इन अ मच मोर डिटेल इन अ सेपरेट क्लास। ओके, आई एम जस्ट मेकिंग अ लिस्ट, जो कि हमने सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में बात की थी, तो आई एम जस्ट मेकिंग अ लिस्ट। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ लिस्ट टुडे, लेकिन हाँ बहुत डिटेल में लिस्ट हम अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर, फॉर कोई भी नाम ले लो, हाँ, फॉर एन इन, लिस्ट का नाम दे दो, लिस्ट का नाम मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट, माई लिस्ट, माई लिस्ट, हाँ, सो इन माई लिस्ट, यू सी प्रिंट, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी काम करेगा। तो my list not defined, why, it is okay, I have not run this code, okay. So 357, so that is very powerful way of for here in Python। आपने कोई सीक्वेंस का नाम दे दिया तो उसके अंदर आपको कोई काउंट या कुछ देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेता है कि ये कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग दिस थिंग्स लेटर ऑन, बट यस आई वाज टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ फॉर, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप, लेकिन हम पहले रेंज को अच्छी तरह समझ लें, देन वी विल कम बैक टू मेकिंग सम यूजफुल प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। क्या देखने में नजर आ रहा है, कोई भी लूप चलाने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी लूप को रन करने के लिए हमारे पास बेसिकली तीन चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए इनिट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और एक क्या होना चाहिए, एक एग्जिट कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, कि कब बंद हो जाएगा, और एक होना चाहिए कि एक इंक्रीमेंटल, है ना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के लिए, हाँ, प्लस या माइनस जो है वैल्यू को, ये जो हमारा जो काउंट है वो बढ़े या घटे, उसके लिए एक वेरिएबल। ये तीन चीजें डिमांड होती है किसी भी लूपिंग में, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट पाइथन। किसी भी लैंग्वेज में लूप रन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक इनिशियलाइजर होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, पोजीशन से हो रहा है, 0 1 2 3 4, है ना। दूसरा क्या है, एक एग्जिट कंडीशन है कि जब इसका साइज जितना है वो फुलफिल हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या होना चाहिए कि इंक्रीमेंट होना चाहिए, कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। सो लूप डिमांड्स थ्री थिंग्स, लेकिन सर्टेन लूप में सबका पोजीशन अलग होता है, कुछ चीजें डिफॉल्ट होती है, और कुछ चीजों की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम थिंग, मैक्सिमम थ्री चीजों की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट होता है फॉर लूप का, कि फॉर लूप कहाँ यूज करते हैं, लेटर ऑन विल सी कि बहुत सारा काम जो हम फॉर से कर सकते हैं वाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर वाला सारा काम हम वाइल से भी कर सकते हैं। सो वेयर वी विल प्रिफरिंग फॉर एंड वेयर वी विल प्रिफरिंग वाइल। सो टुमारो व्हेन वी नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल टॉकिंग अबाउट द वाइल इन डिटेल, तब उसका डिफरेंस समझेंगे। बट यहाँ पर मैं फॉर की सिर्फ बता दे रहा हूँ। वी विल यूज फॉर वेयर वी नो हाउ मेनी टाइम्स आवर लूप रन बिफोर हैंड, ठीक है। जब हमें पता होता है पहले से कि कितनी बार हमारा लूप चलेगा, हाउ मच टाइम्स वी वांट द रिपीटेशन ऑफ सर्टेन लाइन ऑफ कोड, देन वी यूज फॉर। while is generally for when we don't know how many times the loop will run, when the condition will be true or when the condition will be false. And I mean, how many loop condition will be true or false, we don't know. In that case, while is better. When we know how many times our loop will run, then for.
Okay, so today we will be concentrating on the for. तो for को सिंपल रन करने के लिए एक और फंक्शन यूज किया जाता है. द फंक्शन इज कॉल्ड, जो हमने अभी यूज किया, रेंज. हाँ, तो उस रेंज को, दिस इज द रेंज फंक्शन जो हमने, सॉरी, ये जो रेंज था ये इसका स्ट्रक्चर है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. चलो एक एक करके देखते हैं. रिपीट अगेन, है ना. फॉर कुछ भी लिख दो, काउंटर का नाम, है ना, कोई भी वेरिएबल का नाम. फॉर सी इन range, for C in range I have written 10. So मैं इसमें चेंज करते रहूंगा, है ना. print and we will make some useful program after that. Okay, C. Okay, so start क्या था, ये नीचे प्रिंट हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसके साइड में प्रिंट हो जाए, है ना. सो एक यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इंड. इंड इज इक्वल टू, डिफॉल्ट इंड जो होता है बैकस्लैश एन होता है, हम उसकी जगह से हमने कहा कि कॉमा इंड से करेगा, तो ये कॉमा होकर आएगा. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दिस इज बैकस्लैश एन इज इट्स डिफॉल्ट. ठीक है, जो आ रहा है. सो वी कैन चेंज इट विथ समथिंग वी वांट. हम एक स्पेस से भी इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो so what was the start? 0. What was end? This is up to. What was the incrementer? 1. ठीक है, अब इसका दूसरा वर्जन बनाते हैं. दूसरे वर्जन में I will put two values. I will put 2 and 10. Okay, so पहला वाला क्या हो गया, स्टार्ट हो गया. ये अप टू जो, सॉरी, वो अप टू ही रह गया, इंक्रीमेंट 1 रह गया. थोड़ा बड़ा वैल्यू कर देता हूँ इसको, 2 से 20 तक रन करता हूँ. Okay, now third combination, third variation, I'm putting one more argument here. I'm putting it 3. So what is happening? So starting from the 2, ending up to 20, incrementing by 3. Is it clear to everybody? What is the meaning of in the program? What is the meaning of? Yeah, this is a structure. For का ये syntax है. In this सीक्वेंस, ये क्या हो रहा है, एक टेम्पररी एक सीक्वेंस बन रहा है ना. ये इंटरनली यही चीज है ना. सो इट इज क्रिएटिंग अ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 20. तो ये इसका क्या है, सिंटैक्स है कि फॉर ऐसे यूज करना है. ठीक है, एनी क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? यस, गॉट इट. सो इज इट क्लियर? फॉर का ये सिंटैक्स है पाइथन का, कि यू हैव टू पुट इंडेक्स देन इन, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक सिंटेक्स होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, यानी तो रेंज होना चाहिए. ओके ओके, सो ये स्ट्रक्चर समझ गए. मैक्सिमम याद, ये 3 पैरामीटर्स होंगे, और अगर पैरामीटर 3 देंगे तो एवरीथिंग इज क्लियर. इफ यू, अगर आप 2 देंगे तो पहले वाले को क्या मानेगा, स्टार्ट, और दूसरे वाले को अप टू मानेगा. और सिर्फ 1 देंगे तो वो अप टू होगा, इंक्रीमेंट जो होगा बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा. सो राइटिंग 10, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं दूसरे ढंग से लिख देता हूँ. फॉर ट्रेनिंग पर्पज और राइटिंग स्मॉल प्रोग्राम, दैट इज व्हाई आई यूज प्रिफर जुपिटर. देखिए मैं बीच में उसमें कोड गुजार रहा हूँ, एंड आई एम राइटिंग हियर 0, and 1. तो it will have the same output. Yeah, so क्या है, ये 0 और ये 1 जो है इसमें implicit है, जो इसके अंदर छिपा हुआ है. Okay, fine. So this is the structure of basic for here. अब क्या करते हैं, कुछ यूजफुल प्रोग्राम बनाते हैं. मोस्ट कॉमन प्रोग्राम क्या होगा, टेबल ऑफ एनी नंबर. ठीक है, टेबल ऑफ एनी नंबर. सो वी विल बी क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का टेबल बनाते हैं. सो यूजर से नंबर ले लें, यूजर से नंबर ले लेता हूं. कैसे ले लेंगे यूजर से नंबर, n इज इक्वल टू इंट
इंट के अंदर ले लेता हूं इनपुट, और इसके अंदर बस एक मैसेज डालना है, इंटर ए नंबर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब टेकन अ नंबर, द नंबर इज हियर। ठीक है, मैंने 5 ले रखा है। आई एम राइटिंग द कोड हियर। सो फॉर टेबल कैसे होगा, जस्ट सी हाउ थिंग्स विल बी गोइंग ऑन। 2 है, सपोज 2 into 1 is equal to 2. I was talking about the variable. 2 into 2 is equal to 4. I'm not teaching this table. I'm just trying to create the variables. Yeah, कि क्या variable होगा 6. So this is what? This is our n. ठीक है, ये क्या है? ये मेरे for loop का इंडेक्स होगा, लेट इट आई। और इसके लिए मैं एक वेरिएबल रखना चाहता हूं, डेट इज आर फॉर द रिजल्ट। यू कैन हैव एनीथिंग। ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट बन गया? आर इज इक्वल टू एन इंटू आई हो गया। और ये कितनी बार रन करना है? वी वांट टू रन इट 10 टाइम्स फॉर आई इज इक्वल टू, आप चाहो तो 0 से चला सकते हो 11 टाइम, 0 टू से 10। इज इट क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू? ठीक है, सो दिस इज आवर बेसिक the statement that we want to run 10 times with value of this variable will be changing, that so that the variable of this variable will be changing. Okay, so for I in range, what we want to start for the 0, for the range 0 up to, I want a table up to 10, so I will be putting 11 because it is up to, so up to 10, and it will be incremented by 1, no problem, it will be, it is implicit, if you like you can omit it. अब यहाँ पर क्या करना है? अब यहाँ पर हमें वो प्रिंट बनाना है। हमें क्या करना है? ये प्रिंट बनाना, आर इज इक्वल टू, तो क्या होना है? ये कैलकुलेशन करना है और ये इसी तरह से इसको प्रिंट भी कर देना है। सो फर्स्ट हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो डिक्लेयर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, देन एंड देयर इसमें वैल्यू ले लेता है। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू एन, ये वैल्यू है, यहाँ से आ रहा है, इनटू दिस इज इनटू आई। सो दिस विल बी गोइंग ऑन फॉर द 10 एंड वी वांट टू प्रिंट इट। ठीक है, हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट किसको करेंगे? आर को करेंगे। एंड कर लें? नहीं, सीधा करते। सो जस्ट रन इट, बट वी वांट टू प्रिंट इट इन दिस फॉर्मेट, इस तरह के फॉर्मेट में हमें चाहिए। सो लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन करेंगे। तो 2 सबसे पहले प्रिंट करना है, 2 दैट इज, यानी यहाँ पर 5 है, एन, उसके बाद कॉमा लगाना है, into just show करना है, that is why I'm just putting the capital X and into, फिर कॉमा I प्रिंट होगा, फिर एक कॉमा 5 into 1, अब क्या होना चाहिए? इजकल टू होना चाहिए, है ना? सो लिटिल स्पेस दे दीजिए, इजकल टू, अब क्या प्रिंट होना चाहिए? R प्रिंट होना चाहिए। ओके, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ so that it will look better. Just run it. So that is what we wanted, है ना? ठीक है, I'm not going into the detail of f print, otherwise हम इसको C की तरह इसको align वगैरह सब कर सकते हैं. So I'm just concentrating on yeah, what ind is equal to indicate कि by default क्या होगा कि जैसे आप C यूज करते हैं, किसी ने C यूज किया होगा, तो क्या करते हैं कि printf लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं printf, और printf में क्या लगाते हैं? जब लाइन चेंज करना होता है तो आप एक \n लगाते हैं। सो उसके बाद क्या हो, जो भी प्रिंट हो उसके बाद लाइन चेंज हो जाए, है ना? तो ये जो \n है, ये पाइथन के प्रिंट में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है। ठीक है, हम चाहते हैं कि उसको रिप्लेस कर दें। तो ये जो \n है, एक किस वेरिएबल में रखा गया है?
उसको इंड नाम के वेरिएबल में रखा गया है कि दिस प्रिंट ऑफ दिस स्टेटमेंट कैसे इंड होगा, किस कैरेक्टर से इंड होगा। तो डिफॉल्ट क्या है, बैकस्लैश एन कैरेक्टर से इंड होगा। बैकस्लैश एन मींस न्यू लाइन, ठीक है। तो हम बोलते कि नहीं, इंड दूसरे से होगा, तो हम जो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे उसी से इंड होगा। ओके, इज इट क्लियर? नीतू, या हैव गॉट इट? इंड क्या बताता है कि प्रिंट स्टेटमेंट, या श्योर। चलो, सी सिंटेक्स वाले सारे लैंग्वेज में हो सकता, जावा में होता है ना, ठीक है। सी प्लस प्लस में जब आप लिखते हैं सी आउट, तो वहां पर एक इंडल करके होता है ना। तो सब लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स होता है, कुछ में एक्सप्लिसिट होता है, कुछ में एक्सप्लिसिट नहीं होता है, इम्प्लिसिटली बना होता है, ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट टाइनी प्रोग्राम, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई रिपीट कि 10 टाइम्स या जितना टाइम हमने बताया उतना टाइम्स ये स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है। लूप में किया जा रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट इज गोइंग इनटू दैट लूप, और वेरिएबल वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर हम वेरिएबल का वैल्यू नहीं चेंज करते तो 50 यही हमेशा रहता, तो ये कोई यूजफुल होता नहीं। तो वेरिएबल विल बी चेंजिंग। ओके, या आई हैव sent it. So just make one more program, कुछ और प्रोग्राम बनाते हैं so that we can understand what is the use of this for, ठीक है। तो क्या बनाया जाए, एक फेमस प्रोग्राम होता है फिबोनाची सीरीज। हाँ, क्या होता है फिबोनाची सीरीज? 0 1 1 2 3 5 8, okay, this is called the Fibonacci series, on the name of one uh, Italian. Sometimes people say he was an Italian mathematician who wrote a book, and there he defined this. Remove the duplicate value using for. In Python, we have so many very clean things. हम बहुत सारे काम बहुत बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, इसलिए डुप्लीकेट वैल्यू करने के लिए हमें लूप वगैरह रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बहुत टेक्निक ऐसे अवेलेबल हैं जिसके सारे हम बहुत छोटे से वे में ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यू जैसी चीज़ों का काम हम करेंगे लिस्ट के साथ। कोई चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती से करना है। द लैंग्वेज गिव्स द फीचर, हम उस फीचर को जानना चाहिए so that we can do the code faster, cleaner, है ना। अगर लैंग्वेज कुछ फीचर्स देता है, आई जस्ट शो यू, एक क्वेश्चन है कि डुप्लीकेट को हटा देना है, तो देखो एक लिस्ट बनाता हूँ। आई हैव अ लिस्ट, आई हैव अ नंबर, आई विल टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स इन लिस्ट इन ग्रेट डिटेल। हाँ, मैं इसकी बारे में बात करूंगा, लेकिन चलो, देयर इज अ क्वेश्चन, सो आई जस्ट टू पुट माय पॉइंट हियर, just to put my point here, डुप्लीकेट और डुप्लीकेट करता हूँ 8। चलो, आई हैव अ लिस्ट, नाम रख देता हूँ उसका L1, L1, ओके। सो आई हैव अ लिस्ट, ठीक है, ये वेरिएबल अभी है, उसको पूरा करेंगे। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, L1 इज इक्वल टू सेट L1 1 1 1, आई नहीं L1, इट इज L1, ओके। Li, चलो Li में ही डाल देते हैं। ऑल द डुप्लीकेट गॉन, चला गया, चला गया ना। हम इसी के ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ, Li की जगह इसको L1 में ही डाल देता हूँ, ठीक है। L1
So everyone, sometime little bit of a network problem may occur. Okay, so but we are with us. This is the time where the network traffic is on peak. So that is why. So be there. I'm just sharing again. Just wait. Okay, a little bit of you see the speed has gone a little slow. Okay. So सभी को मेरी आवाज आ रही है? Is everyone getting me? Just put in raise hand. Yeah. Yeah. Thank you. Just a minute. Okay. I'm just checking everyone's. तो हमने देखा ना क्या हो गया? Without writing any much code, हमने क्या कर लिया इसको? Duplicate हटा दिया. Okay. So मैं इसको कट कर दे रहा हूँ. ठीक है अभी? I hope you got my point. Isn't it? Yeah, Neetu sir. So the language gives so much of the possibilities, and every language have some special features. We should utilize it. No, that is why it is created. है ना? सब कुछ जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल बिगिनिंग से हर चीज को करना जरूरी नहीं होता. ठीक है, प्रोग्रामिंग सीखते समय वो सब काम करते हैं, बट लैंग्वेज के फीचर को, पावरफुल फीचर्स जो होते हैं वो जानना होता है. बिकॉज इफ यू आर इन अ रियल वर्क कर रहे होंगे, सो यू हर काम आप क्या करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल ABCD से शुरू नहीं करेंगे. यू विल बी यूजिंग लॉट ऑफ लाइब्रेरीज देयर जो हमें मिलता है, तो हम उसका यूज करेंगे. बिकॉज हमें क्या करना है, एक इफिशियंट, पावरफुल, यूजफुल जो हमारे रिक्वायरमेंट जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. ठीक है. सो हमें क्या करना है, वहां पर ये नहीं दिखाना है कि हाँ हम हर 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 फंक्शन हमने अपना लिखा. ओके, एज ए डेवलपर सोचो. तो लैंग्वेज ने जो फीचर दिया है आपको, उस फीचर को आपको जानना है. ठीक है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो कमिंग बैक, मैं बात कर रहा था कि एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जो ये फिबोनाची सीरीज का. मैं यहाँ पर जो कुछ और एक्स्ट्रा फीचर जो पाइथन के वो मैं यहाँ यूटिलाइज करूंगा. ठीक है. सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? तो पहला होता है प्रॉब्लम बनाने में वी जस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द पैटर्न? जो पैटर्न हमें मिलेगा हम क्या करेंगे, उसी पर उसको कोड करेंगे. So how many times we want? We want 10 such numbers. ठीक है. What is another thing that I got from here? यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? हमें पता चल रहा है कि 1 0 1 1 से 2 3, यानी कि अगर ये फर्स्ट है, इस वेरिएबल को मैं बोलता हूँ f, इसको बोलता हूँ s, और इसको बोलता हूँ t. तो फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू थर्ड. और उसके बाद क्या हो रहा है, third has become second, second has become first. Now next third will be calculated. Got it? फिर यही हो रहा है ना? This is what is being repeated every time. So we have to implement that into code. So I will be running for I in range say 11. हमें 10 फिबोनाची नंबर्स चाहिए. So हमने अभी क्या वेरिएबल्स देखा? So I will be putting a variable called f. I am putting it, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, कि ये जीरो को भी मैं कोड से जनरेट करूंगा. ठीक है. मैं इसे बाहर में f इजकल टू 0 और s इजकल टू 1 करके शुरू करूं, ये दोनों को बाहर प्रिंट करा के यहाँ से प्रोग्राम शुरू करूं. आई डोंट वांट इट. आई वांट this all number to generated inside the loop. So that is why I'm putting f is equal to -1 and s is equal to 1. So 0, so -1 + 1 is equal to 0. तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा. ठीक है. फॉर i in range this. अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल चाहिए t is equal to, ये अच्छा होता है कि आप सारे वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर लें,
सो टी इज इक्वल टू 0। जिससे क्या होता है, कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं इसको अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। नाउ प्रिंट इट, प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट किसको कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे इस थर्ड को। एंड यस, अभी हमने सीखा है इंड इज इक्वल टू से इस पर एक कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है। चलो, अब क्या होगा, इसके बाद कुछ चेंज करना है, प्रिंट करने के बाद चेंज करना है। सो व्हाट इज बिकमिंग, द थर्ड इज बिकमिंग न्यू सेकंड। सो थर्ड इज बिकमिंग new second, third is becoming new second, and second is becoming new first, ठीक है। असाइनमेंट हमने पिछली बार देखा था, असाइनमेंट जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है। सो टी इज गोइंग टू एस एंड एस इज गोइंग टू एफ। लेट मी चेक कि मैंने कोड सही लिखा या नहीं। ओके सब जीरो हो गया, वाइज सो, ऐसा क्या हो गया। सो दिस सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हो रहा है कि थर्ड जा रहा है सेकंड में, और वही जो है सेकंड जा रहा है फर्स्ट में, कि थर्ड इज गोइंग इनटू सेकंड एंड दिस वेरी सेकंड इज गोइंग इनटू फर्स्ट, एंड व्हाट इज सेकंड, इट इज द सेम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो सिर्फ क्या प्रॉब्लम है कि कौन सा असाइनमेंट पहले करना है। आई एम जस्ट ये काम पहले कर दिया, सेकंड गोइंग टू फर्स्ट, थर्ड गोइंग, कोड कुछ नहीं चेंज किया है। नाउ वी गॉट द रिजल्ट। आई होप द आंसर इज करेक्ट, है ना, ठीक है। अब इसका एक वेरिएशन बनाता हूँ। I just want to create a variation of this. What we have seen here previous class में, कि हम ये दो काम एक बार में कर सकते हैं, ये काम हम एक बार में कर सकते हैं। सो f is, तो f के बाद यहाँ पर s लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं t लिख देता हूँ, ठीक है। सो here see, s is going to f and t is going to s. Let's check, ठीक है। सो मोर देन वन असाइनमेंट एट ए टाइम भी यूज कर लिया, तो थोड़ा और हमारा कोड क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना, या। सो लेट मी मेक वन मोर प्रॉब्लम हियर, some very typical problem I'm making, okay, instead of just putting some value here and there. Listen, uh, just a minute, huh? So I will be making one more problem, okay. uh, let me make a very simple problem, say a power of any number, 2, and the power operator here is, in Python it is double out, okay, it will give you 32. I just want to emulate these things in program. So it will take 2 minutes. Just first we create our algorithm, okay. So programming is more about creating algorithm and implementing it. Is there any question? f-1 s1 लिया है, तो आपने तो एडिशन 0 आया है उसका, हाँ 0 तो आया है। मुझे अंडू करना होगा, है ना, ठीक है। देखो 0 आया, लेकिन उसके बाद अपडेट कर रहे हैं ना, 0 वाज टी, 0 वाज थर्ड, उसके बाद क्या हुआ, आप पुट करो, हाँ 0 वाज थर्ड, नेक्स्ट टाइम में क्या था, थर्ड जो बन गया सेकंड बन गया, यानी 0 सेकंड बन गया, और सेकंड जो है वो फर्स्ट बन गया, तो ये क्या था, 1 था, 1 और 0 1 फिर से आ गया। यू गॉट इट, just put it on a paper and you will find it, okay. So I just want to emulate it, and just I always say
always give some time to your pen and paper. First you create something on your paper what you want to do. So हमें क्या करना है, टू कितनी बार करना है, तो 2 का पावर 5 है, तो ये हमें कितना बार करना है, 5 times we have to do it. So that is what how many times the loop will run, the power times, which value will be calculated upon this value, update होते रहेगा. Suppose this is my n and this is my, इसके लिए वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ, n नहीं रखता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ b, that is base, और इसका नाम रख लेता हूँ p, that is power. So your loop will run p times and ये वैल्यू पर इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते रहेंगे. कितनी टाइम्स करते रहेंगे, p टाइम्स करते रहेंगे. दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी विल बी डूइंग. ठीक है. सो जस्ट टू सेव द टाइम मैं इनपुट नहीं ले रहा हूं, आई एम जस्ट पुटिंग दिस वैल्यूज हियर. सो b इज इक्वल टू 2 and p is equal to say 5. Okay. So for, is it clear? कितना चलेगा? For I in range, how many times? p plus 1. एक up करना होगा because of if we give 5 it will run 4 times. So what we have a result, say r is equal to what will be multiplied by what? It will be I is 1 2 3. What will be multiplied? It is the b multiplied by what? By result, previous result. So it will be r is equal to r into this base. Now it will give you garbage. So we have to define r here. It should be 1, otherwise it will become 0. So is my print is going to be inside this loop? Just have it for once. Print this r and end is equal to, say, I just want this. Okay. So this is the way the problem is being solved. We have printed all the steps. Actually, we have to print it out. So what we do, just keep it there. I'm just keeping the code to understand what's gone. So this print will be out of loop. And there will be no need for that because there will be only one number now. Okay. So what happened? It is anaconda. It keeps the previous value. That is why. So अब क्या हो गया? एक लूप ज्यादा चल गया. ओके, ठीक तो है. ठीक तो है. 64 to the power. Is it answer correct? Is it answer correct? If it is not correct, then I will keep it 1. 32 आंसर आना चाहिए ना. आंसर मेरा wrong है. To the power is 32 because I have run it once more. There was no need for that because the value of it was 2 from beginning. That is why there was no need to run it again. Okay, so I'm just running it. Is it clear to everybody? Okay, so everyone got this? Everyone got this? Yeah. So today I'm going to end this class. If anyone has any problem, next day we'll put it in the chat. I will solve the problem first. Okay. So tomorrow we will be using another loop, that is a while loop. Okay. So we will be continuing with the looping and we will make some same problem with the help of while and with the help of the for, and we will understand what is the real difference between that, where to use what. Okay. So thanks for joining everybody. Okay. Just we are ending the meeting. Yeah, fine. Yeah. Thanks everyone. There is one hand. Okay. Where is, let me check. Put it in the chat. What you want? Okay.
Okay. So we are ending this one. Okay. If anyone has any problem, we will be checking it. Please. So the code of Fibonacci series. Tomorrow you will get it. I use this Anaconda. It is always saved. यहाँ पर अलग से जाके save नहीं करना पड़ता है. The moment I click, it got saved. Tomorrow I will share this whole file. Everything is here. All the previous day's file, everything is saved here. Okay. So I will share the code tomorrow. Okay. Fine. I'm just ending it because there is another class going on within few minutes. Okay. This is the code. Okay. Just you get it. Tomorrow you will get all the code. Okay. So I'm just ending my share. Thanks for joining, everyone. Okay. Thanks for running. I'm just leaving the meeting.